हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कोफोर्ज, एक आईटी कंपनी जिसको हम एनआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से यहाँ पे जानते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये। और अगर बात करें आज के दिन की 7% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली हमें। कारण क्या था, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। जी हाँ, ये कंपनी जो है वो आज के दिन यहाँ पे एक बहुत ही भयानक न्यूज़ इस कंपनी में निकल के आई। क्या, कंपनी फाइल्स फॉर यूएस आईपीओ वाया एडीआर राउट। तो कंपनी जो है वो एडीआर में लिस्ट होने जा रही है। यूएस के स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होने जा रही है। जी हाँ, यूएस के स्टॉक मार्केट में। और इसके लिस्ट होने से आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ही ऐसी कम कंपनीज है, 10 से 12 कंपनीज ऐसी होंगी जो यूएस के एडीआर मार्केट में लिस्टेड है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमें एक एज अ रिटेल निवेशक पता चल जाता है कि उनका मार्केट जो है वो पहले चलता है। और बात करें तो ये जब कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी लिस्ट होती है, तो इन पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाहर के भी ग्लोबल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब अगर मान लो यूएस में लिस्ट हो रहा है तो चाइना हो गया, या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए, या फिर अलग अलग कंट्रीज़ जहाँ भी हो गए, वहाँ पे भी इनमें इन्फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक चीज़ जो है कोफोर्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हो तो आपको जो है यहाँ पे इन्फ्लो देखने के लिए बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है। आज के दिन ये कंपनी देख रहे हैं, मनी कंट्रोल का यहाँ पे डेटा था जो इन्होंने पब्लिश किया, उसके बाद से कंपनी में आज 7% की तेज़ी देखने को मिली हमें। एक ग्लोबल आईटी का जायंट है अगर बात करें तो। फाइल्ड पेपर्स विद द यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी फॉर द आईपीओ वाया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स राउट। कोफोर्ज वाज फॉर्मली नोन एज एनआईटी टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है कि ये कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। और इसके कारण जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। तो आपको अल्टीमेटली जो है इसका स्टॉक प्राइस में जंप देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज के दिन भी यहाँ पे 7% का इंट्राडे ट्रेडिंग हाई लगाया, लेकिन उसके बाद 4% के आसपास की यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। तो आपको करना क्या है, आपको ऑलरेडी निवेशित हो तो निवेशित रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बहुत ही तगड़ी है। एक साल में कंपनी रिटर्न जिस तरह से दिया देख पा रहे हो, 148%। पिछले 5 साल में कंपनी का रिटर्न जो है वो 1328% का था। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख ले, कंपनी बहुत ही तगड़ी है, 4760% ऑल टाइम हाई। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और अगर बात करें ऑल टाइम हाई से, आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। 6,000 की यहाँ पे 52 वीक हाई है, मतलब 300 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को हमें मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अगर बात करें कंपनी का पोर्टफोलियो में है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये निवेश होता है, अगर ऑलरेडी जो है ये मार्केट में आती है, तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा फायदा इसमें हो सकता है। ऐड ऑन करना चाहते हो, एसआईपी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी है आईटी की। देख पा रहे हो इनके रीड मोर सेक्शन में अगर हम जाए तो आपको पता चलेगा कंपनी जो है वो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। और एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इट इज अमंग द टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, प्रोमिनेंट ग्लोबल कस्टमर्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश एयरवेज, आईएनजी ग्रुप, एससीआई इन्वेस्टमेंट, सैबर, सीटा। ओवर द years, Coforge has set up subsidiaries in the US, Singapore, Australia, UK, Germany, Thailand, mainly to market and mobilize projects to the software division. The company has business partnerships with large IT companies across the world. Acquisition of an IT tech, देख पा रहे हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है। को प्रोवाइडर्स एआई बेस्ड डिजिटल बिजनेस असिस्टेंट्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, मल्टी करेंसी, मल्टी लिंगुअल, मल्टी चैनल एक्सपीरियंस, इमेज रिकॉग्निशन, आरपीए, एनएलपी एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशंस। ठीक है। देख पा रहे हो रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, यूएसए 50%, देन अगर हम बात करें यूरोप मिडिल ईस्ट 37%, एशिया पैसिफिक 9%, इंडिया 5%। और कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पे बीएफएसआई से, कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल से 50% का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट से 20%, मैन्युफैक्चरिंग मीडिया से 30%। इस तरह से कंपनी का जो है वो ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, विच इज लो क्लोज देन 4,000 करोड़। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉमिसिंग है। कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे ये देख लें कि फाइनेंशियल्स किस तरह से नजर आते हो, तो देख पा रहे हो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। सेल्स अगर बात करें 2018 दिसंबर की तो 972 करोड़ था, और वो बढ़ते बढ़ते जून 21 में 1400 करोड़ पे आसपास खड़े हो गए। मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट अपने को देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। 188 करोड़ 181 करोड़ से यहाँ पे आज कंपनी कंपाउंड होते होते 211 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो डिसेंट ही यहाँ पे कंपनी जो है वो प्रमोट कर रही है अपने आप को। ईपीएस अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा, 16 का ईपीएस जो है वो आज 20 का ईपीएस बन चुका है। 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आज 120 करोड़ का 24 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा धीरे धीरे जो है वो जंप हमें देखने को मिल रहा है। साल दर साल देखेंगे तो समझ में आएगा कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। तो पिछले 10 सालों का डेटा हमारे पास है। 2010 का अगर आप देखोगे सेल्स तो 914 करोड़ था, और अभी के दिन में इट वॉज 4,663 करोड़।
जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट भी अगर बात करें तो 126 करोड़ की थी, और जो अभी जो है वो 456 करोड़ की हो चुकी है। ईपीएस जो है वो 21 से जंप करके 75 का हो चुका है। नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कंपनी का सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न्स किस तरह से रहा है। तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने जो है वो 39% के हिसाब से सीएजीआर दिया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें यहाँ पे कंपनी का, तो 10% नजर आता है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 14% का नजर आता है, और आरओई अगर हम देखेंगे तो 18% का नजर आता है। नीचे चले जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट किस तरह से दिखता है। तो 24,000 करोड़ का यहाँ पे 2400 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स है, जिसके बिहाफ में 531 करोड़ का यहाँ पे बोरिंग्स भी दिखता है, जो कि नेग्लिजिबल मान सकते हो आप। अगर हम बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो समझ में आएगा कंपनी पे प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 5% कमा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैक्सिमम जो माल उठाया वो यहाँ पे एफआईज और डीआईज ने उठाया। एफआईज ने देखोगे यहाँ पे 20% का यहाँ पे एफआईज का यहाँ पे होल्डिंग है, जो कि और ज़्यादा बढ़ सकता है जब ये कंपनी न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। एडीआर में जब लिस्ट हो जाएगी कंपनी, तो यहाँ पे इनफ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और डीआईएस की बात कर ले तो यहाँ पे 18% का यहाँ पे डेटा दिख रहा है, और रिपब्लिक का जो पास 10% के आसपास का यहाँ पे होल्डिंग है। तो कौन कौन से स्टॉक्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लिस्टेड है, अगर हम बात करें यहाँ पे एडीआर में, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इन्फोसिस आईटी कंपनी लिस्टेड है, विप्रो ऑलरेडी लिस्टेड है, आईसीआईसीआई, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, रिन्यू एनर्जी, सिफी, मेक माई ट्रिप जो कि हाल ही में लिस्ट हुई, यात्रा है ना, अजोर, डॉक्टर रेड्डी, महानगर, वेदांता, एक्सिस, डब्ल्यूएनएस होल्डिंग्स, रेडिफ इंडिया, दीज आर ऑल इंडियन कंपनीज विच आर लिस्टेड इन एडीआर, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है ये सब लिस्टेड है। इसमें एक और नाम देखने को जुड़ने को मिल सकता है, वो है कोफोर्ज। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म न्यूज़ है बाय मनी कंट्रोल। तो इसके कारण जो है वो आज के दिन की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आराम से लिए हुए हो तो कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें रैली का एंजॉयमेंट आप ले सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक्स तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कितने निचले लेवल से लेकर रखे हो बताना मेरे को। और अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आए, तो यार लाइक करना मत भूलना। लाइक करना भूल जाते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम दिखाता नहीं है किसी को, समझ रहे हो, व्यूज़ ही नहीं जाता यार बंदे का समझ रहे हो, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, है ना, अगर फ़ायदा होता है तो। और मिलता हूँ तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।